जी तो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। इसमें है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे सामने दो मैट्रिसेस हैं और उनमें जो है वो इक्वल होने की कंडीशन है। अब इसको इक्वल करते हुए कि आया कि ये इक्वल हैं, इक्वल होने के लिए जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास एक तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, दूसरा हमारे पास इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो बराबर होना ज़रूरी है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ मालूम करते हुए जो भी इसमें वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू हमने मालूम करनी है और जो इनकी वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ इनकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, मतलब इनके इक्वल होने को वो सेटिस्फाई करेंगी। तो ये सबसे पहले तो हम इसको हल करने के लिए इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, मतलब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम उसके बिल्कुल इज इक्वल में लिखते हैं। नंबर 1 पे है ए प्लस सी और दूसरे मैट्रिक्स में हमारे पास इसी जगह पे है 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी a प्लस 2b इज इक्वल -7। नंबर 3 पे c माइनस 1 इज इक्वल 3। नंबर 4 पे 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d। ये 1 2 3 4 हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। इनमें से हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स भी हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम वो इक्वेशन हल करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल है। उस वेरिएबल की वैल्यू को फिर हम अगली इक्वेशन में यूज़ करते हुए मुतल्लिका वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से हल करते हैं नंबर 3 वाली इक्वेशन को। यहाँ पे हम इसको मेंशन करेंगे। नंबर 3 ये है c माइनस 1 इज इक्वल है 3 के। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ जब हम इक्वेशन को हल करते हैं तो एक एलिमेंट जब अपनी जगह चेंज करके दूसरी साइड पे जाता है तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। c इज इक्वल ये 3 था हमारे पास पहले से, 1 जब इधर जाएगा तो इसकी साइन चेंज होगी, ये प्लस होगा। इस तरह से c इज इक्वल आएगा 4 और यहाँ पे वेरिएबल जो c था उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है और वो है 4। अब हम c की वैल्यू को यूज़ करते हुए नंबर 1 वाली इक्वेशन को हल कर सकते हैं। उसमें है हमारे पास a प्लस सी इज इक्वल 0। यहाँ a प्लस सी की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, वो है 4 और 4 लगाते हुए यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब 4 की जब जगह चेंज होगी तो इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। इस तरह a वेरिएबल जो हमारे पास था उसकी वैल्यू आई है -4। इस तरह हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास जो दूसरे नंबर पे इक्वेशन यहाँ पे है a प्लस 2b इज इक्वल -7। चूँकि हमारे पास a की वैल्यू आ गई है इसलिए हम a की वैल्यू को यूज़ करते हुए यहाँ पे वेरिएबल b जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब a की वैल्यू थी -4, वो हमने पुट कर दी। यहाँ 2b इज इक्वल -7। a की वैल्यू जो है वो दूसरी साइड पे जाके +4 होगी। इस तरह 2b इज इक्वल -7 में से +4 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे -3 हमारे पास आएगा और 2 को डिवाइड करते हुए हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे और इस तरह से b इज इक्वल -3 डिवाइड बाई 2 हमारी b की वैल्यू जो है वो निकलेगी। इसी तरह से हमारे पास जो 4 इक्वेशन है यहाँ पे, अब हम उसको हल करते हैं। नंबर 4 पे 4d माइनस 6 इज इक्वल 2d। 4d माइनस 6 इज इक्वल
2D। इसमें हमारे पास D वेरिएबल है और D वेरिएबल दो दो जगह पे मौजूद है। हम इसको एक साइड पे करेंगे 4D, यहाँ से 2D इधर आएगा, साइन चेंज हो जाएगी, 2D इज इक्वल -6, दूसरी तरफ जाके +6 हो जाएगा। 4D में से हम -2D कर देंगे, यहाँ पे 2D हमारे पास आएगा इज इक्वल 6, 2 को डिवाइड कर देंगे, D इज इक्वल 6 डिवाइड बाई 2। इस तरह से जो आंसर हमारे पास आएगा वो D इज इक्वल, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 और 6 2 के टेबल से यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो आएगा 3। अब देखें बच्चों, यहाँ पे हमने इक्वल होने की कंडीशन को लेते हुए ये इक्वेशंस लिखी हैं कि किस मैट्रिक्स की कौन से एलिमेंट किस जगह दूसरे मैट्रिक्स के किस एलिमेंट के बराबर होंगे, हमने उनको लिख लिया। लिखने के बाद हमने सबसे पहले वो वेरिएबल देखे जो कि इक्वेशन में सिर्फ एक था, उसकी वैल्यू निकाली। उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमने उसी वैल्यू को यूज़ करते हुए दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली हैं। अब जो वैल्यूज़ निकली हैं वो जो है वो हमारे इक्वेशन, इन दोनों मैट्रिसेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इस तरह से हमारी 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सरसाइज की पूरी समझ आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके बाद हम हल करेंगे एक्सरसाइज 1.2।